सफेद सुंडी या गिंडार या व्हाइट ग्रब नामक कीड़े से छुटकारे के लिए वैसे तो कई उपचार मौजूद हैं और किसान इनके इस्तेमाल के बारे में जानते भी हैं, लेकिन दिल्ली के पूसा किसान मेले में सुंडी की 30 से ज्यादा प्रजातियों से लड़ने के लिए एक नई जैविक दवाई पेश हुई। इसे एंटोमोपैथिक नेमाटोड्स यानी ईपीएन कैप्सूल कहते हैं। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों की इस देन का खेतों में परीक्षण किया दिल्ली की फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल रेमिडिएशन यानी फार्मर नामक संगठन ने। इनका दावा है कि इस कैप्सूल से गन्ना, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, हल्दी, अदरक, बाजरा, मक्का, सेब, आम जैसी फसलों को न सिर्फ सुंडी बल्कि दीमक और रूट बोरर जैसे कीड़ों के हमले से बचाया जा सकता है। मेरा नाम रियाजुद्दीन है और हम फाउंडेशन फार्मर बायोटेक किसान हब में हम काम कर रहे हैं। हमारा जो बायोटेक किसान हब है वो वेस्टर्न यूपी में जो वाइट ग्रब की बीमारी है जो शुगर केन को डैमेज कर देती है, शुगर केन को बिल्कुल इन्फेस्टेड कर देती है और हमारा जो पूरा वेस्टर्न यूपी है वो शुगर केन का बेल्ट है और हमारे सारे किसान उसी पर निर्भर हैं, शुगर केन पर। तो हम यहाँ अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि गन्ने में लगने वाला वाइट ग्रब कीड़ा जो होता है वो पूरी गन्ने की फसल को ख़राब कर देता है। उसके बाद हम इसका कंट्रोल ईपीएन एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड के थ्रू करते हैं। उसके लिए हमने ये ईपीएन का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रियरिंग ऑफ गलेरिया मेलोनेला वैक्समोथ है जो मधुमक्खी के छत्तों में पाया जाता है, उसकी रियरिंग हम अपने यहाँ करते हैं और ये इतना कामयाब है कि एक तरह से उन्मूलन है। ये वाइट ग्रब को बिल्कुल जड़ से नाश कर देता है और वहाँ जाके है ना वो सर्वाइव करता रहता है। जैसे ही है ना उसको होस्ट, जब तक उसको होस्ट मिलता रहेगा वो उसको मारता रहेगा। लेकिन एक बात ये होती है कि जब होस्ट मिलना बंद हो जाता है तो ये अपने आप को एनाइटोबाइसिस में लेके चला जाता है और फिर जैसे ही फर्दर दोबारा से है ना वहाँ पर है ना कोई भी सोइल आर्थ्रोपोड्स आता है और इसकी एक खासियत है कि ये अपने अर्थवर्म को छेड़ता नहीं है क्योंकि उसमें है ना बायोलॉजिकल मटेरियल नहीं होता, उसमें हीमोलिम्फ नहीं होता। तो जिस सोइल आर्थ्रोपोड्स में हीमोलिम्फ पाया जाता है ये उसके अंदर जाके उसमें एक डिजीज़ होती है सेप्टिसीमिया, उसको उस डिजीज़ को कोज करके उसको 24 to 48 आवर्स में उसको ख़त्म कर देता है। सफ़ेद सुंडी या गिंडार के हमले की वजह से गन्ने की फसलें सूखने लगती हैं, उस पर सफ़ेद रेशे बनने लगते हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं और किसानों को भारी नुकसान होता है। किसानों की तमाम सावधानी के बावजूद इन कीटों का प्रकोप बना ही रहता है। इसीलिए किसानों को बुआई से पहले ही बीजों का ऐसा उपचार कर लेना चाहिए जिससे सुंडी उनके खेतों में पनप ही ना सके। इन विवो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद WP फॉर्मुलेशन में हम उसको मिला देते हैं और उसको फिर हम खेतों में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एट द टाइम ऑफ सोइंग हम खेतों में सीडलिंग के साथ अपने खेतों में डाल सकते हैं। दूसरा ये है कि जब हमारे किसान भाई देखें कि खेतों में वाइट ग्रब का इन्फेस्टेशन आ गया है तो तब भी वो डिबलिंग मेथड के थ्रू सीधे इस अपने ईपीएन इन्फेक्टेड गलेरिया कैडेवर को फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। रियाजुद्दीन मलिक का कहना है कि ईपीएन कैप्सूल के इस्तेमाल का खर्च प्रति एकड़ करीब 2000 रुपए बैठता है। उनका कहना है कि उनकी कंपनी ने किसानों को ऑनलाइन दवा बेचने और कुरियर से इसे घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।